नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वंडर फ्यूचर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियोस है, जो मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और लाइक करना तो भूले ही ना। चलो आगे बढ़ते। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा आज का टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कितनी है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच अपनी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है। देर इज 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इट इंक्लूड, यानी 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप की अपन को पढ़नी है फ्रेंड्स। तो मैं ये सारी जो चीज़ें हैं, नाउन, प्रोनाउन, इनके लिए सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एकदम डिटेल में, ताकि आपको जो एक भी डाउट रहे ना। ठीक है। तो हम पहले नाउन की ओर जाते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स एंड पीपल। नाउन यानी होता क्या है नाउन एक्चुअली में? नाउन किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी पीपल, किसी पर्सन का नाम, ये होता है नाउन। आपको बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब प्रोनाउन क्या कहता है? नाउन तो देख लिया, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, पीपल या पर्सन। ठीक है। इनके जो नाम से वो आने चाहिए। प्लेस, थिंग्स, चीज़ों के नाम, पीपल यानी लोगों के नाम। ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखें। थोड़ा जूम कर लेता है इसको। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउन सुजीत, ये क्या है? एक पर्सन है। गोंदिया, ये क्या है? एक प्लेस है। हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है। सुजीत ये क्या है? एक पर्सन है। ठीक है। गोंदिया, गोंदिया क्या है? ये एक प्लेस है, किसी जगह का नाम है। ठीक है। गोंदिया क्या है? प्लेस है, किसी जगह का नाम है। राइस, राइस चावल, ये क्या है? एक चीज का नाम है। ठीक है। मार्स प्लानेट, मार्स क्या है? ये किसी चीज का नाम है। ठीक है ना। प्लानेट ये भी किसी चीज का नाम है। इंग्लिश, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, ये भी किसी चीज का नाम है। लैंग्वेज। आइलैंड, आइलैंड भी किसी चीज का नाम है। निकोबार, आइजैक न्यूटन, ये पीपल यानी पर्सन का नाम हो सकता है ये। ठीक है। तो मैं यहाँ पर्सन लिख देता हूँ, पर्सन भी आ सकते हैं। ठीक है। आइजैक न्यूटन। दिवाली फेस्टिवल, दिवाली क्या है? एक फेस्टिवल। ये क्या है? एक चीज़ के समान है। गेम, कबड्डी, डे, दिन, वेडनेसडे, मंथ, अगस्त, रशिया कंटिनेंट है ये भी किसी चीज़ का नाम है। ठीक है। रशिया, ईटीसी। अब आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब अभी आप जहाँ वीडियो देख रहे हो तो आपका मोबाइल, मोबाइल भी क्या है? एक थिंग्स है, तो ये भी क्या है? नाउन है। अब हेडफोन लगा के बैठे हो तो जो हेडफोन है आपका क्या है? वो भी नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अभी हम आगे, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आने वाली जो वीडियो है नाउन की, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इस वजह से आपको जो कंप्लीट एनालिसिस वो मिल जाएगा। ठीक है। अब हम प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की प्लेस क्या होती है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में होती है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि राम रन्स फास्ट, ठीक है, राम रन फास्ट। तो ये राम क्या हो गया, नाउन हो गया, तो इसकी प्लेस क्या हो गई, सब्जेक्ट में आ गई, ठीक है। तो जो नाउन है एक तो सब्जेक्ट में आएंगी या तो ऑब्जेक्ट में आएंगी, ठीक है। तो अब देखो ये राम है, ठीक है, राम रन्स फास्ट। तो हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन में क्या देखा, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। तो हम प्रोनाउन देख लेते, फिर मैं आपको बता दूँ इसका यूज़ कैसे होता है। प्रोनाउन क्या होता है अपने, ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, यू, योर्स, माइन, माई सेल्फ, देयर, हिमसेल्फ, मी, माई, etc। इसका भी आपको पूरे प्रोनाउन बताऊंगा जितने भी है वो, पर नेक्स्ट वाले इसमें जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला, ताकि आपको थोड़ा एक बार क्लियर तो हो जाए कि प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट लिख के रखा है, इट इज़ यूज्ड ऑन रिप्लेस ऑफ नाउन। यानी देखो जैसे कि यह हमने देखा था राम रन्स फास्ट, ठीक है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ही लगेगा या शी लगेगा, इस पे हम बात करेंगे। तो ही ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है एंड ये शी ये गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। बात समझ में आपको। तो हम ये राम क्या है, एक लड़का है, तो हम राम के लिए क्या लगाएंगे, ही। तो मैं बोल सकता हूँ ही रन्स फास्ट, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन, जो प्रोनाउन है ये जो ही जो क्या है प्रोनाउन है, किसके प्लेस पे यूज़ होगा, जो सब्जेक्ट सॉरी जो नाउन है उसके प्लेस पे जो प्रोनाउन है ये यूज़ होगा। प्रो प्रो प्लस नाउन, बात समझ में। प्रो यानी पोजीशन, पोजीशन ऑफ नाउन, बात समझ में आई। प्रोनाउन, प्रोनाउन बात में समझ में, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव, ठीक है। इट टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट नाउन, नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताता है। कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि राम रन फास्ट, राम दौड़ता तो है, कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो ये जो फास्ट है ये क्या है, उसकी क्वालिटी है फ्रेंड्स, क्वालिटी, क्वालिटी है ये, जिस वजह से उसकी स्पेसिफिक उसकी जो प्रतिभा है वो दिखाई जा रही है। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स राम जो दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो अगर हमको एडजेक्टिव अगर पहचानना है तो हमको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट यानी राम तेज दौड़ता है। तो राम कैसे दौड़ता है, फास्ट, तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट है ये क्या होगा, अपना एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव मीन्स उसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाएगी, जो नाउन के बारे में बताई जाएगी, इसके बारे में बताई जाएगी। राम दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है भाई, फास्ट दौड़ता है। तो जो राम है ये सब्जेक्ट है और फास्ट ये एडजेक्टिव हो गया, और जो ये है ये वर्ब हो गया, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ता है, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट नाउन, कुछ स्पेसिफिक कहता है नाउन के बारे में, कैसा है, गरीब है, अमीर है, मोटा है, पतला है, ये सब बातें कहता है, नाउन के बारे में कहता है, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्मॉल, सेफ, हॉट गरम, हैप्पी खुश, ब्यूटीफुल सुंदर, वाइल्ड, हार्श वाइस, ब्रेव, इजी, हेल्थी, फैट, बिग, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, वेल, बैड, इल यानी बीमार, लिटल, मच यानी ज़्यादा, लिटल यानी छोटा,
ओल्ड यानी बूढ़ा, फार यानी दूर, इट इज़ यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव आपको समझ गए होंगे, मुझे पता है आपको एडजेक्टिव समझ गया होगा। अब हम देखते हैं एडवर्ब के बारे में देखेंगे। एडवर्ब क्या है? मॉडिफिकेशन इन वर्ब और मॉडिफाइड इट। जो वर्ब है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है और मॉडिफाइड किया जाता है। उसको कैसे मॉडिफाइड किया जाता है और एक डेफिनेशंस है, उसके हिसाब से आप अपन और अच्छे से समझेंगे ताकि हमको एक भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एडवर्ब की बात करते हैं। इट मॉडिफाइड द वर्ड, जैसे कि वर्ब है कोई, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाइस, ये एक वर्ड है जिसको मैं मॉडिफाइड करूँगा तो मुझे क्या बनाना है? एडवर्ब बनाना है, तो मैं इसको विजडम लिख सकता हूँ। और एक सिंपल और एक सिंपल वर्ड है अपने पास, जैसे कि कंपेयर। अब मैं इसको मॉडिफाइड करना है तो मैं इसमें कंपेयरली लिख सकता हूँ, कंपेयरली। तो क्या हो गया? इसका मॉडिफिकेशन हो गया फ्रेंड्स, मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देख मॉडिफिकेशन इन वर्ब, इसके एग्जांपल्स देख लेते स्लोली। आपको एक हिंट दे देता हूँ, एडवर्ब में ज़्यादातर लास्ट में एल वाई लगा रहेगा, ठीक है, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। ऐसा ऐसा में मोस्टली 90% हो होता है कि लास्ट में जो एडवर्ब है उसको पहचानने का एक तरीका है कि उसके जो मॉडिफिकेशन में एल वाई लगा रहता है बस। स्लोली, ग्रीडीली, ब्रेवली, ग्रीडी यानी लालची, ब्रेवली, करेक्टली, इक्वली, फेथफुली, हैप्पीली, प्रॉपरली, पोलाइटली, ईटीसी। हम इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते। एडवर्ब यानी क्या कहा था? मॉडिफिकेशन इन वर्ब। ठीक है, अब वर्ब क्या है वो अब देखेंगे। पहले वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है आपके लिए। ये इट शोज एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, ही रन्स फास्ट। ठीक है, ही, ये क्या है? एक्शन है। एक्शन यानी भागता है वो। ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। जो भागना है ये भागता है। अगर मैं इसको अगर क्रॉस कर दूँ, ही फास्ट, वो तेज है, इसका कुछ मीनिंग ही निकलेगा, वो तेज। ठीक है, तो इसलिए हमको वर्ब की ज़रूरत पड़ती है कि जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट एनालाइज कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ही रन्स फास्ट, दौड़ता कैसे है? फास्ट दौड़ता है। तो ये फास्ट है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और जो रन्स है, जो तेज भागता है, वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब की बात करते हैं। इट शोज एक्शन ऑफ, एक्शन एक्टिविटी शो करता है। एक्टिविटी यानी कैसी? खाना। जब हम अपने हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं तो लास्ट में जो ना आता है किसी भी, तो वर्ब कहलाती है। जैसे कि खाना, पीना, सोचना, हंसना, अप्लाई करना, अचीव प्राप्त करना, बिलीव विश्वास करना, टीच पढ़ाना, रन। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो लास्ट में पता है कि ना आ रहा है, रन, क्लाइंब, क्लैप, कोप यानी एंड। किसी भी, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोई भी परिस्थिति को अपन को हैंडल करने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं कोप। एंटीसिपेंट, अराइज, आस्क, अलो, अरे दिख रहा नहीं है क्या? अच्छा, अलो, एबल, डिसमाउंट यानी उतरना, इट इज। बहुत सारे वर्ब है। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। ठीक है, कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन का हम पहले डेफिनेशन देख लेंगे। इट इज़ वर्क as joining of sentence. It shows action, sorry, it is work as a joining of a sentence or a word. कंजक्शन का काम क्या होता है? किसी वर्ड को जोड़ेगा यानी फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है, या
सेंटेंस को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू बाय अ साइकिल, बट मैं अभी बट लिखूँगा, बट माई फादर डू नॉट सेल मी। ठीक है, तो देखो जो बट है ये दो सेंटेंस है, माई फादर डू नॉट सेल मी। ठीक है, मेरे पिता लेके नहीं देते, तो ये क्या है, ये एक सेंटेंस हो गया और ये एक सेंटेंस हो गया। तो इसको जो जोड़ने का काम कौन करता है, बट करता है। आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, तो लाइक कर देना इस वीडियो को। आई वॉन्ट टू बाय अ साइकिल। ठीक है, तो बट क्या है, ये कंजक्शन है। ठीक है, तो कंजक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इट इज वर्क अस जॉइनिंग ऑफ सेंटेंस और वर्ड, किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, नाइदर नॉर। ठीक है, ये जो फ्रेजेस रहते हैं इनका हमको सेंटेंस में यूज़ करना पड़ता है, इसकी भी मैं सीरीज़ लाऊंगा आगे। बस आप ये समझते जाइए कि कैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखते जाइए। ठीक है, तो हमने कंजक्शन देखा कि सेंटेंस को जोड़ते हैं ये बट एंड। अब देखो वर्ड को कैसे जोड़ते हैं। आई वॉन्ट टू रन एंड क्लाइंब, मैं चाहता हूँ कि मैं भागूँ और चढ़ूँ। ठीक है, तो जो रन, ये वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है, तो जो देखो ये जो एंड है, एंड का काम क्या था, ये जो दो वर्ड है, ये वाला एक वर्ड और ये वाला एक वर्ड, इनको जोड़ा। अब हम देखते हैं एंड भी एक कंजक्शन, देखो एंड भी एक कंजक्शन, बट एंड और जो तीन कंजक्शन है जो मेनली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, और जो बाकी के हैं वो यानी फ्रेजेस के इस पे यूज़ की जाती है बाकी, पर जो बट एंड और नॉर ये जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, इसका डेफिनेशंस क्या था। एक तो वर्ड को जोड़ता है, ये वर्ड को जोड़ता है हमने बता दिया, और एक तो दो सेंटेंस को जोड़ता है ये बट कंजक्शंस के द्वारा। कंजक्शन का काम क्या होता है, एक भाई दिमाग में भर लो, इसको चिपका लो दिमाग में कि कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा या दो वर्ड्स को जोड़ेगा। ठीक है, अब प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन तो बहुत माहौल वाला है। प्रीपोजिशन इट शोज स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स, या नाउन कर सकते हैं आप। इट शोज स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स, यानी किसी चीज़ की एक पर्टिकुलर थिंग्स की लोकेशन बताता है। आपका ये पेन तो है, पेन कहाँ पे, ऑन दी टेबल। तो जो ऑन होता है, मैंने बोझा मैंने यहाँ पे लिखा माय पेन ऑन दी टेबल। ठीक है, जो ऑन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। पेन कहाँ पे भाई, टेबल के ऊपर है, ऑन ये क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। लोकेशन बता रहा है, किसकी लोकेशन बता रहा है, पेन की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट शोज स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी जो पर्टिकुलर थिंग है उसकी जो लोकेशन है ये बताता है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, पर मैं वीडियो के चक्कर में नहीं जाऊँगा, आपको समझा के रहूँगा। प्रीपोजिशन में आता है एट, बाय, एट एनी पर, बाय उसके द्वारा, फॉर के लिए, इन, ऑफ फॉर किसी के लिए। फॉर दो बार हो गया, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप दो बार पढ़ दे रहा। फ्रॉम, ऑन हमने ऑन यूज़ किया था, आउट। कभी टीचर बोलते गेट आउट ऑफ माई क्लास, तो क्या बोलते हैं, मेरे क्लास से बाहर चले जाओ। तो जो आउट है ये क्या होगा, अपना प्रीपोजिशन होगा। थ्रो, टू, अप,
विथ बिफोर etc। ये जो है हमारे जो प्रीपोजिशन है, इनको हम कैसे क्या पढ़ेंगे, ये मैं आगे में वीडियो लाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। हम आगे देखते हैं। कुछ मैंने आपके लिए और एक पार्ट ऑफ स्पीच बची जो कि इंटरजेक्शन है, वो भी बहुत सिंपल है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, वाव, यानी एक्सप्रेस करते, अबे तूने क्या गाड़ी लाया, तो जो अबे अबे है, अबे अबे, तो ये इंटरजेक्शन नहीं होगा। अपन बोलते वाव कितना सुंदर फूल है, तो जो वाव है वो इंटरजेक्शन है, यानी हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच कौन थी, इंटरजेक्शन है। वो, वाव, हरी, हुर्रे, अपन बोलते हुर्रे पार्टी वगैरह में जाए, है अलास, यप्पी, जब मैगी खाते हो तो यप्पी बोलते हो, तो यप्पी। हाय, व्हाट, व्हाट अ बिग कार, ऐसा बोलते हैं ना अपन, व्हाट अ बिग माउंटेन। तो व्हाट है जो उस, जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ऐसा वाला जो सिंबल लगता है, ऐसा वाला, अगर ये व्हाट है, व्हाट अ बिग कार, ठीक है, ये व्हाट अ बिग कार है, तो जो ये इतना है व्हाट, ये क्या होगा अपना, इंटरजेक्शन होगा। कभी एग्जाम में आए तो गलत करके नहीं आना, व्हाट इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है जो मैंने डिराइव की है, वो आप देख लीजिए। एडवर्ब क्या, इट मॉडिफाइड द वर्ब एंड वर्ड एंड अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एन एंटायर क्लॉजेस। इसका मतलब क्या है, जो वर्ड्स को, एडवर्ब का काम क्या होता है, मॉडिफाइड करता है, वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, अनदर एडवर्ब को या पूरे एंटायर क्लॉज को मॉडिफाइड करता है। एडजेक्टिव यानी स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं उस नाउन के बारे में, ये बात पढ़ ले। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट नाउन। कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कंजॉइंड टुगेदर वर्ड फ्रेजेस क्लॉज। कंजक्शन यानी क्या काम है उसका, जोड़ता है, कि वर्ड को जोड़ेगा या दो सेंटेंस को जोड़ेगा, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ेगा। अब ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, अब प्रीपोजिशन वर्ड टाइपिकली प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन है कि इसका एक लोकेशन बता दिया है मैंने, कि जो ये जो यूज़ होता है, हमने देखा था यहाँ पे कहा गया पेन, तो नाउन के, पेन, पेन ये नाउन है, पेन क्या है, ये नाउन है, तो ठीक है। ऑन ये प्रीपोजिशन, द टेबल ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो ये नाउन के पहले यूज़ होगा, ये हमने देख लिया। अब प्रीपोजिशन टाइपिकली प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। देखो जो ऑन है, ऑन किसको बता रहे, टेबल, टेबल जो किसी एक सरफेस है उस पर रखा है मेरा पेन, तो जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है ये, तो रखा कहाँ पे है, टेबल पे है, तो इसके भी बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। यानी जो पेन है ये कहाँ पे है, टेबल पे है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी कोई बात नहीं, आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। और तो बाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैंने बहुत बढ़िया वाला बना दिया है, सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। और इफ़ यू रियली लाइक फ्रॉम माई वीडियो, लर्न फ्रॉम वीडियो, मेरे वीडियो से अगर कुछ नया सीखे हो तो लाइक कर देना। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हंसते रहो, खेलते रहो, शेयर करते रहो, हेल्दी खुश रहो। वंडर फ्यूचर क्लासेस ये जो है, फॉलो माई चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपके लिए बहुत बड़ा थॉट लिखा है, विचार, पॉवर्टी टीचर्स इम्पॉर्टेंट ऑफ थिंग। पॉवर्टी जो गरीबी है, जो हमको बेचैनी, वो हमको किसी चीज़ के बारे में बताती है। और मैं हर वीडियो में आपके लिए एक नया एक थॉट्स लेकर आऊँगा, जिससे आप मोटिवेट रहे इस कोरोना काल में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय।